29 अगस्त को सहारनपुर के पीडब्ल्यूडी दफ्तर में एक मांग को लेकर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के बीच काफ़ी हंगामा हुआ था और उस हंगामे की जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। 29 तारीख की रात को ही पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी थे उनकी तहरीर पर सहारनपुर के ही भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षदों के खिलाफ एफआईआर जो है वो यहाँ पर दर्ज की गई थी। पार्षदों ने भी पीडब्ल्यूडी के जो कुछ ठेकेदार थे उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और उसमें वो लोग भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग जो है वो कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पर एफआईआर दर्ज जो है वो पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही थी। लगातार पुलिस पर भी कहीं ना कहीं आरोप जो है पार्षदों की तरफ से लगाए जा रहे थे कि आखिरकार कैसे बिना जांच किए रात को ही पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। ये मामला पूरा गरमाया हुआ था। खुद सहारनपुर के जो मेयर हैं इसी एसएसपी दफ्तर पर पार्षदों के साथ पहुंचे थे और अधिकारियों से मुलाकात जो है वो उन्होंने की थी और कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी कई तरह के जो सवाल या निशान हैं वो मेयर के साथ साथ जो पार्षदों की तरफ से भी उठाए गए थे। पीडब्ल्यूडी के कई ठेकेदारों को पार्षदों ने नामजद किया था, उनके खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया जा रहा था। लेकिन कल इस मामले में एक नया मोड़ आया है और कल पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस के अंदर जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं सहारनपुर के और मेयर हैं, बताया जा रहा है कि उनकी एक यहाँ पर बैठक हुई थी इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि इस पूरे प्रकरण पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो लगातार कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज भी जा रहा था कि उनकी मांग पर एफआईआर आखिर पुलिस क्यों दर्ज नहीं कर रही है। जिसके बाद अब इस पूरे मामले का संज्ञान जो है हाईकमान की तरफ से लिया गया और सहारनपुर में करीब 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो पुलिस ने दर्ज की है। 9 नामजद यहाँ पर किए गए हैं। ये सभी पीडब्ल्यूडी के ही ठेकेदार जो है बताए जा रहे हैं और इनके अलावा करीब 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा जो है वो जनकपुरी थाने में जो है वो यहाँ पर दर्ज किया गया है। जिन ठेकेदारों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उनके नाम बताए जा रहे हैं नरेश त्यागी, हिमांशु कात्याल, धनपाल राणा, इरशाद, सुनीत, विक्रांत त्यागी, संजय शर्मा, अमित त्यागी, राकेश राणा। ये अज्ञात हैं, उनके खिलाफ जो है एफआईआर जो है पार्षदों की तरफ से दर्ज कराई गई है। इस जो तहरीर दी गई है उसमें कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र है कि पार्षदों के साथ हाथापाई हुई है, उनको जान से मारने की धमकियां दी गई हैं, जाति सूचक शब्द जो है वो उनको कहे गए हैं। ये पार्षद जो है वो लगातार मांग कर रहे थे कि आखिर पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है, लेकिन कल जब ये मामला पूरा गरमाया क्योंकि लगातार पार्षद भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारियों की धमकियां दे रहे थे कि वो पुलिस लाइन जाएंगे, अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो तो पुलिस लाइन जाकर वो अपनी गिरफ्तारियां देंगे। तो मामला बढ़ता हुआ देखकर अब कहीं ना कहीं पुलिस ने भी जो पार्षदों के द्वारा जो तहरीर दी गई थी उस तहरीर के आधार पर पार्षदों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। कई गंभीर धाराओं में मुकदमा जो है दर्ज हुआ है। 9 लोगों को इसमें नामजद किया गया जबकि 15 से 20 जो है वो अज्ञात जो है बताए जा रहे हैं। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई जो है सख्त कार्रवाई वो जो है वो इन पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के खिलाफ जो है वो पुलिस की तरफ से की जा सकती है। लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा था और संगठन से लेकर हाईकमान तक इस पल की रिपोर्ट जा रही थी। बार बार आरोप पुलिस के ऊपर यही लग रहे थे कि पुलिस जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। एक छोटा भी अपराध अगर हो जाता है तो पुलिस उसमें एफआईआर दर्ज करने में काफ़ी देर लगाती है, लेकिन जिस तरह से जब हंगामा हुआ देर रात को ही पार्षदों के खिलाफ जो है एफआईआर जो है जनकपुरी थाने में दर्ज हो गई, तो इसके बाद से लगातार पार्षदों का तो गुस्सा फूट ही रहा था, साथ ही साथ संगठन के लोग भी इस मामले को लेकर पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े कर रहे थे। तो देर रात देखा जाए तो एक बैठक जो है बताई जा रही है, सूत्र बताते हैं कि एक बैठक पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में हुई है और उस बैठक के अंदर ही सब कुछ तय हुआ और उसके बाद प्रशासन की तरफ से माफ कीजिएगा पुलिस की तरफ से एफआईआर जो है यहाँ पर दर्ज कर ली गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्षद और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और जो ठेकेदारों के बीच में जो कुछ चल रहा है उसको अभी हंगामा और देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल अब एफआईआर दर्ज हुई तो कहीं ना कहीं पार्षदों का गुस्सा जो है वो थोड़ा शांत भी हुआ है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।